नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। आयुष्मान भारत योजना की बदौलत अगले 10 साल में मुल्क में रिकॉर्ड तादाद में डॉक्टर दस्तयाब होंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत श्रीनगर और जम्मू शहरों में अमलाए जा रहे हैं तकरीबन 300 प्रोजेक्ट। दुनिया के साथ साथ मुल्क भर में भी आज मनाया गया गुड फ्राइडे और जनूब मगरबी मानसून इस साल मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना के तहत गरीबों और मुतवस्त कुंबों को इलाज कराने में करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वक्फ किया। उन्होंने कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात सिर्फ बीमारों की रोकथाम तक महदूद नहीं है, बल्कि इनसे समाजी इंसाफ को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुल्क के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है और तबी तालीम सभी को मुहैया कराने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार के फैसले की वजह से अगले 10 साल के दौरान रिकॉर्ड तादाद में डॉक्टर दस्तयाब होंगे। इस दौरान हुकूमत आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती स्कीम की चौथी सालगिरह के मौके पर कल 1 लाख मरकज़ों पर ई संजीवनी टेली सलाह मशवरा सहूलत का आगाज़ करेगी। एक ट्वीट में सेहत के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम शहरी भी मुल्क के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने आज गुलमर्ग का दौरा किया। उनके हमरा इंतज़ामिया के मुख्तलिफ आला अफसरान भी थे। गुलमर्ग पहुँचने पर ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने उनका इस्तकबाल किया। मरकज़ी वज़ीर ने गुलमर्ग में अफसरान से मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। किरण रिजिजू ने गुलमर्ग में गंडोला की भी सवारी की। मरकज़ी वज़ीर ने वहाँ सयाहत से जुड़े लोगों के साथ इजहार ख्याल भी किया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी वज़ीर ने कल खनमू श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत की और ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर के पुराने कम्प्लेक्स में आर्बिट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत श्रीनगर और जम्मू शहरों में इक़्तिसादी अहमियत के मंजूर शुदा 276 प्रोजेक्टों की बदौलत इन शहरों में लोगों के तर्ज हयात में काफ़ी तब्दीली आएगी। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में शुरू किया था और इसका मकसद मुल्क में 100 स्मार्ट सिटीज़ की तरक्की को यकीनी बनाना है। श्रीनगर और जम्मू शहरों में इस मिशन के तहत मंजूर शुदा मुख्तलिफ नौइयत के प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया इस मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर शहरों को आलमी मेयार के जदीद और पायदार शहर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात तलाश कर रही है। 14 अप्रैल को मुल्क भर में हर साल मनाए जा रहे कौमी फायर सर्विसेज दिन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने पूरी यूटी में अपने कमांड दफातर पर यादगारी परेड का एहतमाम किया। रवां बरस फायर सर्विसेज हफ्ते का मौजू है लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यूटी में इस सिलसिले में अहम तकरीब फायर एंड एमरजेंसी हेडक्वार्टर्स गांधीनगर जम्मू में मुनक्कद हुई, जहाँ महकमे के DGP व डायरेक्टर ने शहीदों की यादगारी मेमोरियल पर गुलहाय अकीदत नज़र करने में जवानों और अफसरों की क़यादत की। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुल्क में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 186 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 6,66,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में इसी दौरान 949 नए केसेस दर्ज किए गए। सेहतियाबी की शरह सरदस 98.76% है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से एक फ़र्द की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 4 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 9 मरीज शिफायाब हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त हद दर्जा मुश्किलात का सामना है। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक बेरोज़गार नौजवानों के एक वफद से इजहार ख्याल करते हुए मौसूफ ने कहा कि रोज़गार के मौक़ों की अदम दस्तियाबी की वजह से यहाँ के नौजवान नाउम्मीद और मायूस होकर रह गए हैं, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौजवानों की तरफ से मनशियात के इस्तेमाल और ख़ुदकशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के ऐलानात किए गए हैं, लेकिन ये ऐलानात अमलाए नहीं गए हैं।
बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मौसूफ ने इस मुलाकात के दौरान कई मामलात उभारे। उन्होंने पुरमंडल, उत्तर बनी और जम्मू में मौजूद दीगर मजहबी जगहों की तरक्की के हवाले से भी एलजी के साथ इज़हार ख्याल किया। इस दौरान एलजी ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन, पुरमंडल, उत्तर बनी, मानसर, सुरिनसर और शिवखोरी को जोड़ने वाला पिलग्रिमेज टूरिज्म सर्किट वजूद में आ रहा है और इसके अलावा जम्मू खत्ते में मजहबी सयाहत को बढ़ावा देने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एक मखसूस सियासी जमात के लीडरों को छोड़कर यहाँ दीगर सियासी जमातों के लीडरों को माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर दौरे पर आने वाली नुमाइंदा वफूद पर ज़र कसीर खर्च की जा रही है, लेकिन बीजेपी को छोड़कर दीगर सियासी जमातों के लीडरों को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे लीडरान खतरात से दो चार हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने वादी में हाल ही में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर हुए हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अपने एक बयान में समिति ने कहा कि ऐसे वाक़यात इस वादी को 1990 की सूरत हाल की तरफ फिर धकेल रहे हैं। समिति ने कहा कि वादी में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार इस हवाले से गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी समाज के सभी तबकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन वाक़यात में मुलविस अफराद को बेनकाब करें। वादी में गुज़श्ता कुछ सालों से सयाहती शोबे को फ़रोग़ देने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। ताहम पिछले 2 बरसों में कोविड की वजह से यहाँ भी सयाहती सरगर्मियाँ मुतासिर रहीं, लेकिन इमसाल इन सरगर्मियों में इजाफा होने की उम्मीद है। डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर डॉक्टर जी नीतू ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कोविड के बावजूद यहाँ सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद है कि इस साल सयाहती सीज़न काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे टूरिज़म को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट करने की कोशिश करी है जम्मू कश्मीर में, और हमें जो है 2021 में काफ़ी अच्छी जो है वो सक्सेस मिली है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट मिली है, और 2022 में भी हम यही इस वक्त आशा करते हैं और इस वक्त के फिगर से हमें यही लगता है कि टूरिज़म काफ़ी अच्छा जाएगा, जिसमें हमारे स्टेक होल्डर्स और डिपार्टमेंट ने मिलकर के कोशिश करी है। एंड हमारे यहाँ टूरिस्ट जो आए उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको एक अच्छा अनुभव देने के लिए हमारी भरपूर कोशिश है। जहाँ तक टूरिस्ट की शिकायत का सवाल है, हमने बाज़ाब्ता तौर पे एक मैकेनिज़्म इन प्लेस रखा हुआ, जिसमें हमारे जो है वो डिफरेंट टीम्स हैं। सेंट्रल लेवल पे एक टीम होगी और डेस्टिनेशन लेवल पे भी टीम होगी। जो भी किसी यात्री को या जो भी किसी पर्यटक को कोई किसी किस्म की कोई शिकायत होगी, वो डायरेक्टली उन नंबरों पे कॉल करें। एंड आज दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। ये दिन ईसाई अक़ीदत के मुताबिक ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह ने सभी से प्यार और मोहब्बत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। गुड फ्राइडे के मौके पर लोग एक दूसरे के लिए ताकत, क़ुव्वत और मसरत की नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह की दिलेरी और उनकी कुर्बानी को याद किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिदमत और भाईचारे का उनका नज़रिया कई लोगों के लिए रहनुमाई फराहम करता है। खबरें जारी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ने श्रीनगर में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। 21वीं सदी में कंपनी सेक्रेटरीज और कॉर्पोरेट सेक्टर को दस्तियाब मौक़ों और दरपेश चैलेंजों के मौजू के तहत मुनक़्क़द इस कॉन्फ्रेंस में और लोगों के अलावा ICSI के सदर देवेंद्र देशपांडे ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ICSI के श्रीनगर चैप्टर की कोशिशों की सराहना की और कहा कि मुस्तक़बिल में श्रीनगर में इस तरह की मज़ीद कॉन्फ्रेंसों का एहतिमाम किया जाएगा। IIM के साथ हमारा पहला रेसिडेंशियल प्रोग्राम हमने आज सुबह लॉन्च किया, और यहाँ पे हमने मेंबर्स के साथ, कंपनी सेक्रेटरीज़ के साथ इंटरेक्शन किया। इसके साथ उनके जो भी सजेशंस, क्वेरीज़ थे, और आगे जाके हमारा प्रोफेशन जम्मू और कश्मीर में हम कैसे उसको बढ़ाए, उसके लिए हमने सब लोगों से चर्चा की, और चर्चा के बाद हम उसके एक्शन प्लान हमने डिसाइड किया है। और एकेडमिक सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे एकेडमिक्स में हम काम कर सकें। श्रीनगर ऑफिस में तैनात ऑफिसर इंचार्ज हामिद बुखारी ने इस मौके पर कहा कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की तादाद में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है।
डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पुलवामा ज़िले के जिज़बल लाम और हाजन नार इलाकों के दौरे के दौरान वहां जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राअत महकमा ज़मींदारों का हर मुमकिन ताउन, तकनीकी मशावरत और बेहतर मार्केटिंग सहूलियात फराहम करने का वादाबंद है और उन्हें इक़्तिसादी एतबार से अहम ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टिवेशन को फ़रोग देने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि इन दोनों देहात को ऑर्गेनिक क्लस्टर्स के तौर अडॉप्ट किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना जारी है। इस मुक़द्दस महीने का अब ये दूसरा अशरा है। इस पूरे महीने में मुसलमान इजाफ़ी इबादत का एहतमाम करते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक के पेश नज़र जुम्मा की नमाज़ पर मसाजिद में रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में नमाज जुम्मा पर इमाम ख़तीब अलहाज मौलवी कमालुद्दीन फ़ारूकी ने फ़लसफ़े रमज़ान बयान किया। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज़ हमदानी ने खानकाए क़दीम पामपोर में रमज़ानुल मुबारक की अज़मत बयान करते हुए कहा कि इस मुक़द्दस महीने के दौरान इबादत के साथ साथ मखलूकुल हल लोगों की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हज़रत बाबा ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से उनके आस्तान आलिया ऐश मुकाम में आज नातो मनक़बत की मजलिस आरास्ता हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। कल्चरल अकेडमी जम्मू कश्मीर और वक्फ़ इंतज़ामिया ज़ियारत शरीफ ऐश मुकाम ने मुश्तरका तौर इस मजलिस का एहतमाम किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के मारूफ नात खानों ने शिरकत की। इस दौरान एक सूफ़ी नातिया मुशायरे का एहतमाम भी किया गया, जिसमें इलाके के नामवर शुअरा ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इदारों और इन इदारों से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों की कोशिशों की वजह से दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाकों में तामीर और तरक्की का अमल तेज़ हो रहा है। इस सिलसिले में ग्राम सभा एक अहम रोल अदा कर रही है। उड़ी इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक बुनियाद तहसील में भी ग्राम सभा की वजह से तामीर और तरक्की के अमल में तेज़ी आई है, जिसका बरमला एहसास यहाँ के लोगों को भी है। बोनियार बीडीसी के चेयरमैन बिलाल अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इलाके में कई तरक्याती काम या तो मुकम्मल किए गए हैं या तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं हुए थे। जैसे आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के पाथ्स, यहाँ की रोड्स, यहाँ का पीएचसी, यहाँ का बाकी जितने भी मामला थे नेटवर्क के रिलेटेड, अब किसी जगह ऐसा है कि हर एक जगह एट अ टाइम काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा है जहाँ जब से हम बने हुए हैं, जब से ये सरकार बनी हुई और सरकार ने जो हमारे पास भेजा, हमने उसको पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। गाँव में आपने देखा भी होगा, आपने खुद मायना भी किया होगा कि जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने प्ले ग्राउंड्स बनाए हैं। हमने मसल सेक्टर में फ़ौज की तरफ से एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। अपनी नौयत की इस पहली बाइक रैली में वादी कश्मीर और नासिक से ताल्लुक़ रखने वाले 28 बाइकर्स ने शिरकत की। वजर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कुपवाड़ा में इस रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली का मकसद नौजवानों में मुहिम जुआना सियाहत को फ़रोग देना है और इसके साथ साथ कौमी यकजहती और सयाहती सरगर्मियों को भी बढ़ावा देना है। हवाकदल इलाके के जैनदार महला के बस्कीनों को पीने के पानी का मसला दरपेश है। इलाके के लोगों ने आज पीएचई महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि पिछले तकरीबन 4 महीनों से उन्हें यह मसला दरपेश है और कई बार मुतलका महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद इलाके के लोगों को पीने का पानी दस्तियाब रखने के हवाले से अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर और LG से अपील की है कि इलाके के लिए पीने के पानी की सप्लाई में माकूलियत लाने के लिए संजीदा कार्रवाई की जाए। सरकार की अथवास पहल के तहत डल झील की सफाई मुहिम आज 7वें रोज़ भी जारी रही। आज इस मुहिम की शुरुआत कंजर्वेटर फॉरेस्ट इरफान अली शाह ने झील से घास निकाल कर की। इस दौरान आज वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर से वाबस्ता 25 तालिबात ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स ने LCMA की इस पहल की सताइश की और कहा कि डल झील की सफाई के साथ साथ पानी और आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ देना तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमा शोपियां के एहतमाम से 14 और 17 बरस उम्र की लड़कियों के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट अरहामा में इंटरजोनल चेस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले के सभी जोनों ने शिरकत की। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स अफसर शोपियां ने शुरका से कहा कि वो आइंदा भी इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लें, क्योंकि ऐसा करना उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान महकमा की कुलगाम शाख ने हायर सेकेंडरी स्कूल कैमूह में कैरम और चेस खेलों के इंटर स्कूल मुकाबलों का एहतमाम किया। इन मुकाबलों में ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों के 100 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की। बाद में फातिह तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। महकमे ने ग्राम स्वराज महीने के तहत इन मुकाबलों का एहतमाम किया था। मुल्क में जनूब मगरबी मानसून के तहत बारिश के मजमूई तौर पर मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जून से सितंबर के दरमियान मानसून की बारिश लंबी मुद्दत के तहत औसतन 99% रहने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि जजीरा नुमा भारत और इससे मुत्सिल वस्ती भारत के बहुत से शुमाली इलाकों में और हिमालय के नशीबी इलाकों में तेज़ शुमाल मगरबी भारत के कुछ इलाकों में बारिश के मामूल और मामूल से ज़्यादा रहने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या
بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔